नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। केरल में भगवा लहराया है और 45 साल से जो एक गढ़ बना था उसे तोड़ दिया है एनडीए ने। जी हां, निकाय चुनाव में शानदार तरीके से जीत दर्ज की है एनडीए ने और एनडीए के जो दल रहे उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, अर्धशतक लगाया, जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि केरल में भी बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान वहां से बीजेपी के सांसद भी बनकर आए, लेकिन अब निकाय चुनाव में जब जीत मिल रही है तब फिर विरोधी भी फैन हो रहे हैं। हालांकि अब वो ज्यादा विरोधी नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी कांग्रेस ही है और नाम शशि थरूर है। उन्होंने एनडीए की जीत पर सराहना की है और कहा है कि जो भी समर्थन जिस भी पार्टी को, जिस भी गठबंधन को मिला उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपने कांग्रेस के गठबंधन को भी लेकर तारीफ की है। शशि थरूर ने क्या कुछ कहा उससे आगे बताएंगे, लेकिन कैसे भगवा लहराया, किस तरीके से जीत दर्ज की एनडीए ने केरल में, यह समझना बेहद जरूरी है। केरल निकाय चुनाव में भगवा लहराया। केरल के निकाय चुनाव में एनडीए की बड़ी कामयाबी मिली। गठबंधन ने थिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 वार्डों पर जीत दर्ज की और यह पहली बार हुआ। पिछले 45 साल से यहां अवाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ का वर्चस्व था। 2025 में एलडीएफ को 29 और कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहां पर 12 सीटें मिली थी। 2020 में थिरुवनंतपुरम के स्थानीय निकाय चुनाव में एलडीएफ ने 52 वार्ड जीते थे। 2020 में एनडीए को 33 वार्ड मिले थे और यूडीएफ ने 10 वार्डों में जीत हासिल की थी। यह पूरे केरल के निकाय चुनाव में हुआ था 2020 में, लेकिन पहली बार थिरुवनंतपुरम में इस तरीके से इतनी बड़ी जीत दर्ज करना यह बताता है कि माहौल बदल रहा है और माहौल ऐसा बदल रहा है कि शशि थरूर का भी बयान ऐसा आ रहा है जिससे आप समझ में आएगा आपको कि हां, वाकई में केरल में बदलाव हो रहा है। और ये वो गढ़ है जो कि शशि थरूर का गढ़ है, जहां से शशि थरूर सांसद हैं। उन्होंने बयान दिया, जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह यूडीएफ के पक्ष में हो या उनके निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में आज के नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। जनादेश स्पष्ट है और राज्य की लोकतांत्रिक भावना स्पष्ट रूप से यहां पर झलकती है, दिखती है और जो भी मैंडेट जिसको मिला है उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों में शानदार जीत के लिए यूडीएफ को हार्दिक बधाई। यह एक बड़ा समर्थन है और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक मजबूत संकेत है। कड़ी मेहनत, सशक्त संदेश और सत्ता विरोधी लहर का स्पष्ट रूप से फल मिला है। यूडीएफ जो कि कांग्रेस का गठबंधन है, एनडीए जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है, दोनों की तारीफ शशि थरूर ने की और शशि थरूर ने कहा कि ये बेहद खास मैंडेट था, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। वो चाहे यूडीएफ को मिला हो, वो फिर चाहे बीजेपी को मिला हो। अब शशि थरूर ने जो बातें कही हैं उसके बाद सवाल ये कि केरल में एनडीए की ये जीत खास क्यों है, इससे क्या बदलने वाला है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं। केरल की राजधानी में एनडीए की पहली बड़ी जीत है, जहां पहले एलडीएफ या यूडीएफ का दबदबा रहा है। यह इलाका पहले कांग्रेस के पास था, लेकिन एनडीए की तरफ लोगों का आना बदलाव के संकेत है। केरल में बीजेपी को कम सफलता मिलती रही है, लेकिन यह जीत शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की वोट शेयर और संगठन की मजबूती दर्शाती है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा बूस्ट है। यह केरल में त्रिध्रुवीय राजनीति की शुरुआत का संकेत है। तो अभी जो लड़ाई केरल में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट दलों की होती थी, पिनराई विजयन वाली जो पार्टियां हैं या और जो तमाम पार्टियां हैं, अब वहां पर बीजेपी भी धीरे धीरे अपनी पैठ बना रही है। घोर वामपंथी गढ़ में इस तरीके से जीत दर्ज करना, वो भी निकाय चुनाव में, बड़ी बात, क्योंकि बड़े चुनाव होते हैं तो बड़े चेहरे मैदान में होते हैं, तब आप किसी बड़े चेहरे पर उसकी लहर में जीत जाते हैं। लेकिन जब छोटे लेवल के चुनाव हों तो वहां पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कहा जाता है कि इस देश में प्रधानमंत्री चुनना आसान है, लेकिन प्रधान चुनना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता है। रोज आपको उनसे मिलना है, उठना है, बैठना है। फिर भी उस बीच, उस पूरे सिनेरियो के बावजूद एनडीए का इस तरीके से प्रदर्शन करना वाकई में काबिले तारीफ तो है। जब सुरेश गोपी जीते थे तब कहा गया था कि एक सांसद बन गए हैं और अब यहां से बीजेपी आगे बढ़ेगी और निकाय चुनाव में उसका परिणाम दिख रहा है।
यही वजह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की तारीफ करने के साथ यूडीएफ की जीत की सराहना की और अपने थिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए उसे बधाई दी और इसे लोकतंत्र की सुंदरता बताया है। और शशि थरूर के इस बयान से आप अंदाजा लगाइए कि कैसे थिरुवनंतपुरम में बदलाव हुआ, केरल में बदलाव हुआ। वहीं आपको बता दें कि थिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि हम केरल की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखेंगे, लोगों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और सुशासन के सिद्धांतों को कायम रखेंगे। तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गठबंधन है एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। तो शशि थरूर के इस बयान पर अब निश्चित तौर पर कांग्रेस को परेशानी होगी। वैसे शशि थरूर लंबे वक्त से कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और अब पार्टी आलाकमान उन पर या पार्टी के प्रवक्ता उन पर बयान देने से भी बचते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से शशि थरूर ने इस जीत का जिक्र किया, बीजेपी की भी तारीफ की, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी केरल में भगवा लहराने के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस जीत पर क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आज हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। केरल में सिर्फ इतना ही नहीं है, एर्नाकुलम जिले में मुनम्मम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। त्रिचूर जिले के कन्नन पुलंगम में भारतीय जनता पार्टी की, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुमताज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। पलक्कड़ नगर परिषद में हमने विजय हासिल की है और अपनी स्थिति को बरकरार रहते हुए और मजबूत किया है। अतः यह दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, दक्षता और निष्ठा के साथ भाजपा और एनडीए आगे बढ़ रही है, उसका भौगोलिक विस्तार अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। I can say that in today's municipal corporation election results in Kerala are epoch-making and having a very far-reaching implication. They are epoch-making for Kerala politics and a far-reaching historical indication for the national politics. I can say that in God's own country, Kerala is called God's own country. So God's grace has been bestowed or have started pouring on Bharatiya Janata Party and NDA. पर इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ये केरल में जो फ्रेंडली फाइट होती थी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, कि दिल्ली में मोहब्बत और त्रिवेंद्रम में लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई. Now the people have become wise enough to understand that they are not going to be hoodwinked by your politics in which you are joining hands in Delhi and giving a so-called friendly fight at Tiruvananthapuram. और दूसरा मैं यह भी पूछना चाहता हूं, वहां के तमाम क्षेत्र जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है अथवा हमारी कोई प्रभावी उपस्थिति नहीं है, जहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में लड़ाई हुई है, वहां मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपका वोट किसने चोरी किया है? वहां तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में ही है ना. तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपका वोट किसने चोरी किया है, और कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं आपका वोट किसने चोरी किया है. अतः यह भी ये संकेत दे रहा है इस केरल के
नगर निगम चुनावों का यह भी एक अर्थ है कि किस प्रकार से जो भ्रम फैलाया जाता था वो भी साफ है, और ये दो मुही राजनीति को देश के किसी भी प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती।